क्रिश्चियनिटी के संस्थापक जो कहे जाते हैं वह है जीसस ख्रिस्त। दुनिया में उस प्रकार के प्रोफेट मास्टर्स बहुत आए हैं जो हमें जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग जो है जगते नहीं हैं। उलट जो जगाने वाले होते हैं उसी से हम नाराज हो जाते हैं, क्योंकि हमारी नींद में वह खलन पैदा करते हैं। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट मास्टर है जीसस ख्रिस्त। यह ख्रिस्त का मतलब है वह जो ख्रिस्ट कॉन्शियसनेस को प्राप्त हुआ है, और ख्रिस्ट कॉन्शियसनेस यानी जीसस ख्रिस्त की कॉन्शियसनेस है, ऐसी बात नहीं है। ख्रिस्ट कॉन्शियसनेस यानी ऐसी कॉन्शियसनेस जो प्राप्त होने के बाद आप कह सकते हैं कि आप परमात्मा के साथ एक हो गए। यानी ख्रिस्त कॉन्शियसनेस का मतलब है निर्वाण प्राप्ति, उसका मतलब है मोक्ष प्राप्ति। तो जीसस ख्रिस्त यानी वह जीसस जो निर्वाण को प्राप्त हुआ, मोक्ष को प्राप्त हुआ, जो ख्रिस्त बना। जब जीसस आए तब उन्होंने किसी धर्म की स्थापना करने का प्रयास तो नहीं किया था। वह जाने के बाद उनके शिष्यों ने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। इस प्रकार जीसस हम सबके लिए है। बाइबल में लिखा है कि वह ईश्वर के पुत्र है। हम सब ईश्वर के पुत्र है। लेकिन खुद जीसस ने आगे यह भी कहा है कि जो चमत्कार मैं करता हूँ वह सभी चमत्कार आप खुद कर सकते हो। उन्होंने यहाँ तक किया, मैं जो करता हूँ वह या उससे ज़्यादा भी आप सब कर सकते हो। तो उनको यह शक्ति कहाँ से मिली? कैसे वो चमत्कार करते थे? भगवान के पुत्र है, परमात्मा के पुत्र है, इसलिए वो चमत्कार कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान के पुत्र तो हम सब है ही, लेकिन जिस स्थिति में वो आए, चमत्कार करने की स्थिति में वो आए, वह उन्होंने सीखा था, मास्टरी हासिल की थी, और वह मास्टरी हम सब हासिल कर सकते हैं। जब जीसस के बारे में बात आती है या उनसे संबंधित कुछ ध्यान करना है, तो आप यह न समझे कि यह हमारे धर्म के नहीं है। बिल्कुल ऐसा न समझे। किसी को ऐसा लग रहा है तो अभी आप न सुने तो ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे महापुरुष सबके लिए होते हैं। जीसस ने यह मास्टरी हासिल की थी, उसके लिए बहुत कई सदियों से प्लानिंग चल रही थी, सदियों से। उनकी ग्रैंड मदर थी, उनका नाम था एना, ANNA, एना। वह जीसस से भी पहले BC में 612 BC में जन्मी थी। 612 BC, भगवान बुद्ध के भी पहले। और उन्होंने ऐसी मास्टरी हासिल की थी कि वह जीसस के जन्म तक रही, जीसस के मृत्यु तक रही। तो करीब 600 साल वह जिंदा रही, और जीसस के जाने के बाद भी और 200 साल वह जिंदा रही। तो टोटल 800 साल वह जिंदा रही। और उस जमाने में वह वहाँ जो इस्राएल में
जेरूसलम के आसपास जो ऐसे ग्रुप्स थे, स्पिरिचुअल ग्रुप्स थे, जो पहाड़ियों में रहकर, अकेले रहकर या कुछ छोटी कम्युनिटी बनाकर सिर्फ साधना करते थे, ऐसे कुछ ग्रुप्स थे। उन ग्रुप्स के बारे में बाइबल में कोई भी उल्लेख नहीं है। उस ग्रुप का नाम है इसेनीज। स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अलग है, ESSENES, इसेनीज। तो ऐसे ही एक स्पिरिचुअल ग्रुप की प्रमुख इंस्ट्रक्टर या प्रमुख आचार्य कहे या प्रिंसिपल कहे, वह थी उनकी ग्रैंड मदर एना। उन्होंने इजिप्ट में जाकर भी बहुत साधना की थी और मास्टरी हासिल की थी। जब जीसस 12 साल के हुए तब उन्होंने ही जीसस को यह सिखाया कि जब कठिन परिस्थिति आती है तब शरीर को कैसे मृतवत करना है और कैसे उसे बाद में जिंदा करना है। चैनल्ड मैसेज में वह कहती है कि मुझे मेरे नाती को, मेरे ग्रैंडसन को यह सिखाना था, क्योंकि जो उनके पुराणों में, उनके स्क्रिप्चर्स में लिखा था कि मसीहा आने वाला है और वह क्या सिखाएगा और वह कैसे शरीर छोड़ेगा, उसके बारे में जो भविष्यवाणियाँ की गई थी वह सच साबित करना है। तो उसी के लिए यह बहुत बड़ा इंतजाम किया जा रहा था। तो जीसस को उन्होंने शरीर छोड़ने की और शरीर में पुनः आने की दीक्षा दी थी, उनको सिखाया था जब वह सिर्फ 12 साल के थे। जीसस खुद भी प्रतिभावान थे। जब वह सिर्फ 17 साल के थे तब उन्होंने भारत की यात्रा की थी। 17 साल के। किस चीज के लिए? आध्यात्म की शिक्षा और ग्रहण करने के लिए। आज के ज़माने में इस्राएल से भारत आना उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। फ़्लाइट पकड़कर सिर्फ 1 घंटे में आया जा सिर्फ कुछ घंटों में ही आया जा सकता है। 1 दिन की जर्नी है, लेकिन उन ज़मानों में तो महीने लगते थे। फिर भी जीसस भारत आए। आज के ज़माने में भी जब इतनी सुविधा हुई है, ऐसे कितने बच्चे हैं कि इतनी लंबी जर्नी 17 साल के उम्र में करें। इससे यह पता चलता है कि जीसस आध्यात्म के प्रति कितने जागरूक थे, सीखने के प्रति, आध्यात्मिक प्रगति करने के प्रति वह कितने कोशिश कर रहे थे। वह भारत में आए, भारत में अलग अलग जगह में रहे, उन्होंने संस्कृत भी सीखी और उस समय के जो ग्रेट मास्टर्स है उनसे उन्होंने दीक्षा ली और बहुत मास्टरी हासिल की। वह महाअवतार बाबा जी से भी मिले। महाअवतार बाबा जी ने उनको दीक्षा दी और कहा अभी आपको और एक जगह में जाना है। वह उनको हिमालय लेके गए और जीसस के साथ उनके पिताजी भी टेलीपोर्ट करके आए थे। जिसके पिताजी तो उस समय उनके गांव में ही थे, लेकिन जब जब जीसस को उनकी ज़रूरत पड़ती थी वह सशरीर जीसस को गाइड करने के लिए उपस्थित होते थे। जीसस के पिताजी साधारण कारपेंटर नहीं थे। वह जीसस के जन्म के पहले ही भारत आ चुके थे और गहन साधना की थी। वह ऐसे मास्टरी को प्राप्त हो गए थे कि
एक जगह से दूसरे जगह में खुद टेलीपोर्ट कर सकते थे, दूसरे जगह में प्रकट हो सकते थे। और उनकी मदर तो वैसे ही थी और उनकी यह नानी भी। तो जब यह भारत आए और महाअवतार बाबा जी से उनका मिलना हुआ, तब उनके साथ उनके पिताजी जोसेफ भी थे। महाअवतार बाबा जी उनको कहते हैं, महाअवतार बाबा जी ने उनको दीक्षा दी थी। उन्होंने उस दीक्षा का भी बहुत अच्छा वर्णन किया है जीसस ने, कैसे महाअवतार बाबा जी जैसे 30 साल के युवा दिखते थे और कैसे उनके प्रेजेंस में ही उनका पूरा शरीर कंपने लगा था, शरीर पूरी तरह से वाइब्रेट हो रहा था। महाअवतार बाबा जी से दीक्षा मिलने के बाद महाअवतार बाबा जी ने उनको कहा, अभी आपको और एक जगह में जाकर साधना करनी है। उनको लेकर, यानी यह तीन लोग, जीसस, उनके पिताजी और महाअवतार बाबा जी, उनको हिमालय के ऊंची पहाड़ियों पर लेकर गए। कई दिन तक वह चलते रहे। बाद में एक ऐसी जगह आई कि वह उस खाई को क्रॉस करना बहुत मुश्किल था, या क्रॉस भी करते तो कितने महीने लगते। तब महाअवतार बाबा जी ने एक पुल बनाया, एथरिक पुल बनाया उस पहाड़ी पर, यहाँ से उस तरफ जाने के लिए। और वो खुद चलकर उस पुल से आगे चले गए। वो तो पुल ऐसा ही था, यानी हवा में तैरना जैसा ही था, क्योंकि ईथर का पुल बनाया था। ईथर यानी जो ब्रह्मांड में सब तरफ मैट्रिक्स रहता है, कुछ एक एनर्जी रहती है, उसे ईथर कहते हैं। तो जीसस तो उस तरफ महाअवतार बाबा जी तो उस तरफ चले गए, उनके पिताजी भी उस पुल पर चलकर आगे चले गए। और उन्होंने जीसस को कहा, तुम्हारा विश्वास है तो तुम भी आगे आ सकते हैं। यह उनकी पहली परीक्षा थी। उन्होंने भी जो प्राणायाम किया या जो भी उनको सिखाया वह किया, और हिम्मत करके वो भी उस खाई से चलने लगे। जैसे खाई में हवा में तैर रहे ऐसे चलने लगे, और वह भी सक्सेसफुल हो गए। उनके पिताजी और महाअवतार बाबा जी तो ऑलरेडी उस एंड पे चले गए थे। जब वह पहुंचे तो उनको लगा कि वह उसको शाबाशी देंगे दोनों, या कम से कम अप्रिशिएट करेंगे, चलो आगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब वो आए, वो सिर्फ चलने लगे दोनों। उनको थोड़ा बेकार भी लगा। वह कहते हैं, मुझ में थोड़ा ईगो और था। मुझे लगा था कि मेरे पिताजी और महाअवतार बाबा जी मुझे अप्रिशिएट करेंगे, बेटा तूने भी यह हासिल कर लिया है। लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। आगे वह कहते हैं, यह जरूरी था, इतना भी ईगो मन में न रहे कि कोई हमें अप्रिशिएट करे, यह भी इच्छा हो। भारत में वह 7 साल तक रहे, और जब 24 साल के हुए तब वो वापस अपने गांव चले गए। और उसके बाद कुछ दिनों वहाँ रुकने के बाद और वह अलग अलग यात्रा पर निकले। इजिप्ट में जाकर उन्होंने और साधना की। इस समय एक और नाम आता है, मेरी मैगदलीन। मेरी मैगदलीन को बाइबल में डिपिक्ट किया गया है कि वह स्त्री जो पतित थी, पापी थी। लोग उनको पत्थर मार रहे थे और जीसस ने उनको बचाया था। वास्तव में ऐसा नहीं है। मेरी मैगदलीन बहुत ही प्रतिभावान और स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड लेडी थी। उनके पिताजी बहुत बड़े मर्चेंट थे, बहुत बड़े। उनका यूरोप और भारत से व्यापार चलता था।
राजाओं को वह माल सप्लाई करते थे, बहुत संपन्न थे। लेकिन कम उम्र में ही मेरी मैगदलीन भी वो इसेनीज के साथ आ गई। वहाँ उन्होंने साधना की और जीसस की जो ग्रैंड मदर है उन्होंने ही मेरी मैगदलीन को भी शिक्षा दी थी। किसी दूसरे रिश्ते से वो भी उनकी ग्रैंड डॉटर लगती थी। तो यह दोनों बहुत प्रतिभावान थे और कुछ 25 साल की उम्र में जीसस की और मेरी मैगदलीन की शादी हुई थी। बाइबल में यह उल्लेख नहीं है। बाइबल में यह भी उल्लेख नहीं है कि जीसस के कितने शिष्य थे, पार्टिकुलरली स्त्री शिष्यों के बारे में। सिर्फ मदर मेरी का थोड़ा उल्लेख आता है क्योंकि वह उनकी माँ थी, लेकिन एज ए डिसाइपल्स स्त्रियों के बारे में ज़्यादा उल्लेख नहीं है। जीसस और मेरी मैगदलीन बहुत इवाल्व सोल्स थे। वह कई जन्मों से पृथ्वी पर जन्म लेकर पृथ्वी के लोगों को जगाने का कार्य करते थे। कई जगह में यह भी उल्लेख है कि इजिप्ट में जो सबसे पूजनीय देवी थी आइसिस और उनके हस्बैंड ओरिसिस, यह मेरी मैगदलीन और जीसस ही थे, ऐसा कहा जाता है। इतने यह इवाल सोल थे और उस समय उन्होंने जन्म लिया था कि लोगों को यह बताया जा सके कि साधना करके, सिर्फ भगवान का पुत्र है इसलिए नहीं, साधना करके कैसे हम मास्टरी हासिल कर सकते हैं, कैसे हम पुनरुत्थान रिजरेक्शन कर सकते हैं, यह दुनिया को बताना वही उनका मकसद था। भारत में भगवान शिव और माँ पार्वती है। यह दोनों मेडिटेशन करने वाले कपल्स हैं। उनके संवाद पर भी विज्ञान भैरव तंत्र किताब निकली थी, अवेलेबल है अभी भी। वैसे ही जीसस और मेरी मैगदलीन स्पिरिचुअल कपल थे। जीसस ने अपने लोगों को मेडिटेशन करना सिखाया और उनका यह मानना था कि हमारे ग्रुप में इक्वल प्रोपोर्शन में जेंट्स और लेडीज़ होनी चाहिए, क्योंकि फेमिनाइन और मास्कुलिन फ्रीक्वेंसीज है वह बैलेंस हो। इसलिए जैसे कहते हैं जीसस के 12 शिष्य थे, मेन डिसाइपल अपोस्टल, वैसे ही जीसस की उतनी ही इम्पोर्टेंट 12 लेडी शिष्याएं थी। वैसा ही ये ग्रुप बढ़ता गया और बाद में ऐसे उनके क्लोज शिष्य जो बने वह है 144, यानी 12 ग्रुप टोटल शिष्यों के, 6 ग्रुप लेडीज़ के, 6 ग्रुप जेंट्स के। तो ऐसे 6 12 ग्रुप्स ये हो गए और हर ग्रुप में 12 लोग। तो इस प्रकार से 144। और वह जीसस के क्लोज शिष्य थे। जब 25 साल के हुए तब उन्होंने पब्लिक में जाकर प्रवचन देना और लोगों को जगाना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसा होता है तब के लोग भी बहुत नाराज हो गए, क्योंकि जो उनके स्क्रिप्चर्स में लिखा गया था जीसस उनसे अलग बोल रहे थे। उनके स्क्रिप्चर्स में लिखा गया था कि आप पाप करोगे तो भगवान आपको माफ नहीं करेगा,
ऐसा लिखा था, भगवान तुम्हारा चाचा नहीं है कि तुम कुछ भी करोगे और भगवान तुम्हें माफ़ करेगा। लेकिन जीसस शिक्षा दे रहे थे कि परमात्मा बहुत दयालु है, वह तुम्हारे सभी पाप माफ़ कर देगा, सिर्फ उसको शरण जाओ। यह उनके स्क्रिप्चर से अलग प्रकार की देशना थी, इसलिए वह लोग नाराज हो गए। और कोई नया मसीहा आता है तो जो प्रस्थापित तो लोग हैं उनको डर लगता है कि कहीं यह हमारी जगह न ले, कहीं हमारा इम्पोर्टेंस कम न हो जाए। तो उस डर की वजह से उन्होंने जीसस के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। उस समय में इसराइल पर राज था रोमन लोगों का, रोमन एम्पायर का। यह लोग गुलाम थे। लोगों को जो लग रहा था कि जो मसीहा आने वाला है वह हमें इस गुलामी से मुक्त करेगा, वह बहुत बड़ा सेनानी होगा और रोमन्स को हराकर हमें अपने हक दिलाएगा। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप स्वतंत्र हो गए, देश स्वतंत्र हो गया, लेकिन जब तक आपकी चेतना स्वतंत्र न हो जाती कुछ भी फायदा नहीं है। भारत आज स्वतंत्र है, स्वतंत्र होकर भी क्या तीर मारे हैं हमने स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में। रेदर हो सकता है कि जब हम परतंत्र थे तब भी स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में शायद ज़्यादा प्रोग्रेसिव थे, आज वैसा नहीं है। तो देश स्वतंत्र है, परतंत्र है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है जहाँ तक आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात है। इसलिए जीसस ने जो ध्यान दिया वह भी लिबरेशन की, वह भी फ्रीडम की बात थी, लेकिन वो आपके आत्मा की फ्रीडम की बात थी। लेकिन लोग उनको समझे नहीं, उनके अगेंस्ट षड्यंत्र रचाया गया और तब के राजा को बताया गया कि यह लोगों को चेतावनी दे रहा है, आपके अगेंस्ट में षड्यंत्र कर रहा है ताकि आपकी सत्ता को वह नेस्तनाबूद कर सके। और फिर उनके ही लोगों ने, उनके ही जू लोगों ने उनको पकड़वा दिया है। लेकिन ये होने वाला है वह उनको पता था। क्रिश्चियनिटी में बहुत सुंदर चित्र बनाए जाते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट प्रसंग बताया जाता है, वह है द लास्ट सपर, यानी उनकी आखिरी मेजबानी। वह मेजबानी जेरूसलेम में हुई थी और जीसस के ससुर जी के घर में हुई थी। वह बहुत धनवान थे, तो उस दिन बहुत अच्छी फीस्ट अरेंज की गई थी और उसमें बहुत लोग आए थे, इक्वल प्रोपोर्शन में उनके जेंट्स और लेडीज शिष्य आए थे और जीसस ने उनको एड्रेस किया था और कहा था कि आज की रात आखिरी रात है। हमारे स्क्रिप्चर्स जिसके लिए कहते थे वह दिन आज आ गया है, लेकिन आप डरना नहीं, आप हिम्मत हारना नहीं, मैं हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहूँगा। आज मेरा शरीर तो छूट जाएगा, लेकिन 3 दिनों के बाद मैं जिंदा हो जाऊंगा और आप सबके साथ हो लूँगा। और उनके बाजू में ही एक शिष्य बैठे थे जिनका नाम था जुडास। वह ट्रेटर थे, उन्होंने पैसा लेकर लोगों को कहा था मैं उसको पकड़वा दूंगा, जीसस को पकड़वा दूंगा। तो उस समय उन्होंने जुडास को कहा कि मेरे प्यारे जुडास, जो काम अभी आप करने वाले हो वह बिना डर के करो,
और वह जुडास वहाँ से निकल गए, उस रात वहाँ से निकल गए, जो पकड़ने वाले लोग हैं उनको बुलाने के लिए। और जीसस ने वहाँ के जो लोग थे, बाकी लोग बैठे थे, उनको स्पेशल दीक्षा दी। उस दिन उनको खाना परोसा गया। लिखा है कि वह एक पत्थर की थाली थी, पत्थर के थाली में जीसस को खाना खिलाया गया। सबने खाना खाया और उनको ब्रेड परोसा गया और वाइन भी थी। जीसस ने ब्रेड तोड़ा और कहा, यह मेरे शरीर जैसा है, और जो वाइन है वो ब्लड जैसा है। शरीर तो ऐसा ही निकल जाता है, लेकिन जो आत्मा है वह अमर है, उसको हमें प्राप्त करना है। तो चले हम मेडिटेशन करें। वो लोग उस घर से निकल गए, पीछे गार्डन था और आलिव रहता ना, आलिव का बहुत बड़ा पेड़ था, उसके नीचे वह बैठ गए 2 सर्कल में, लेडीज और जेंट्स अलग अलग एक सर्कल में। और जीसस ने जब सबको मेडिटेशन कराया, तब कहते हैं पृथ्वी से ओंकार की ध्वनि सबने सुनी। सब लोगों को उन्होंने एनर्जी से इतना भर दिया कि कुछ लोग ऐसे जमीन पर लुढ़क गए। और थोड़ी देर बाद बाहर से कुछ कोलाहल आने लगा, आवाज आने लगी। तब जीसस बोले, चलो अभी वह समय आया है। उनकी मिसेस, उनको भी यह पता था, लेकिन वो भी कितनी ब्रेव लेडी रही होगी कि उन्होंने सब पता होते हुए भी शादी भी की और जीसस को उनके जीवन में सपोर्ट किया। जीसस के माँ को पता था या नहीं ये नहीं पता है, लेकिन जीसस के ग्रैंडमदर को और उनके मिसेस को इस इंसिडेंट के बारे में पता था। थोड़ी देर में वह सैनिक आए, जीसस को पकड़ा गया और उनको कोड़े मारे गए। जो व्यक्ति दुनिया को जगाने के लिए आया है, उसी को इतनी पनिशमेंट। जिस सूली पर उनको चढ़ाने जाना है, वह सूली भी उनको दे दी और कहा गया तुम खुद ही इस सूली को ढोना। और सूली बहुत बड़ी थी, क्योंकि उसमें उनको टांगना था, और जब वह थक जाते थे तब उनको चाबुकों से मारा जाता था। ऐसे करते करते वह उस टेकड़ी पर, उस हिल पर चढ़ गए। देखने वाले बहुत थे, आउनलुकर्स बहुत थे, और आखिर जीसस को सूली दी गई। उनकी ग्रैंड मदर एना कहती है, मैं वह सब इनर प्लेन से देख रही थी कि उनके कॉन्शियसनेस में क्या हो रहा है। उनकी कॉन्शियसनेस तो चली गई, लेकिन मैं देख रही थी कि उनकी सिल्वर कार्ड वो कैसी है। आप लोगों को पता होगा, हमारे नाभि से एक सिल्वर कार्ड निकलती है। जब आप रात को सोते हो और अलग अलग प्रकार के सपने देखते हो, तो कई बार ऐसा होता है कि आप वास्तव में, रियलिटी में आप कहीं घूमने निकलते हो। पार्टिकुलरली जब सपनों में आपको ऐसा अनुभव होता है कि आप हवा में उड़ रहे हो, तो आप वास्तव में हवा में उड़ रहे हो। आपका सूक्ष्म शरीर उड़ते रहता है, लेकिन आप हमेशा नाभि से कनेक्टेड रहते हैं उस सिल्वर कार्ड से। सिल्वर कलर की एक रस्सी रहती है, और रस्सी इस प्रकार की रहती है वह ईथर की, कि कितनी भी उसको आप स्ट्रेच करें वह टूटती नहीं, उतनी स्ट्रेच हो जाती है। यानी आप पड़ोसी के घर में भी जाओ सपने में या उस एस्ट्रल बॉडी में,
उतनी स्ट्रेच होती है, या आप किसी दूसरे प्लैनेट पर भी जाओ या दूसरे गैलेक्सी में भी जाओ, वह इंटैक्ट रहती है। और फिर जब तक वह इंटैक्ट रहती है आप अपने शरीर में वापस आ सकते हैं। और एक बार वह रस्सी टूट गई तो आप शरीर में वापस नहीं आ सकते। तो इसलिए उनकी ग्रैंड मदर याना कहती है, वह देख रही थी कि मेरे ग्रैंडसन को क्या हो रहा है, और उनकी चेतना कहा गई। तब वह कहती है कि उनकी चेतना परमात्मा के पास चली गई थी, लेकिन सिल्वर कार्ड इंटैक्ट थी। उनको बहुत तकलीफ देकर मारा गया था, सूली पर चढ़ाया गया, कील ठोके गए, क्योंकि सूली पर कैसा आदमी रहेगा। उनके हाथों में कील ठोके गए, पैरों में कील ठोके गए। कितनी दर्दनाक अवस्था रही होगी। लेकिन फिर भी जीसस कहते हैं, परमात्मा इन सब को माफ करना, क्योंकि ये इनोसेंट है, वो क्या कर रहे हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है, इनको माफ करना। इतनी दर्दनाक मौत देने वाले लोगों के प्रति भी उनका कितना प्रेम का भाव है। और क्या हम ऐसे व्यक्ति को किसी धर्म के तराजू पर तोले? यह तो बिल्कुल ठीक नहीं है। जीसस सबके लिए है। यह जो घटना हुई वह शुक्रवार के दिन हुई, और उसके बाद जीसस के जो ससुर जी थे उनकी गवर्नमेंट में बहुत अच्छी पहचान थी, और यह होने वाला है उनको पता था। ही वॉज पार्ट ऑफ दिस प्लान। तब उन्होंने बोला कि यह तो अभी मर गए हैं, उनको एक हम कब्र में लेकर जाते हैं। यह कब्र यानी एक गुफा थी, और उनकी डेड बॉडी को, बाकी लोगों को तो वो डेड बॉडी ही लग रही थी, और रक्तस्राव बहुत हो गया था, सबको लग ही रहा था वो मरे हुए हैं, और मूर्छित तो हो ही गए थे। तो उनको लेकर जाया गया और वहाँ लिटाया गया। और जब उनके ये शिष्य थे, बाकी लोग पार्टिकुलरली लेडीज, वह अपने काम में लग गए। उस गुफा में उन्होंने पहले से ही कुछ मलम, कुछ आइल्स लाकर रखे थे, और जैसे ही डेड बॉडी, जिसको सब लोग डेड बॉडी कहते हैं, डेड बॉडी वहाँ आई, उन्होंने एक पार्टिकुलर प्रोसेस शुरू कर दी। उन्होंने उनके शरीर पर जो कोड़ों के घाव लगे हुए थे, पहले उन घावों को साफ किया, और फिर मलम लगाने शुरू की, आइल लगाना शुरू किया। उनके शरीर को ढक दिया गया जैसे मम्मीज को ढक दिया जाता है, और एक पार्टिकुलर आइल उसमें लगाया गया। और वह आइल ऐसा होता है, शरीर को मरने नहीं देता, सेल्स को रिज्यूनेट करता है। और उस प्रकार करने के बाद उन्होंने उनको प्राण शक्ति दी, लाइफ फोर्स दी। कुछ घंटों तक यह प्रोसेस चली, और बाद में वह लोग भी चले गए। और उस गुफा में बहुत बड़ा पत्थर लगाया गया ताकि कोई आ ना सके, और रोमन सोल्जर्स भी वहाँ पहरा दे रहे थे ताकि कुछ और गड़बड़ न हो। रविवार के दिन जब मेरी मैगदलीन वापस वहाँ आई, तब वह देखती है कि अंदर जीसस नहीं है। उस दरवाजे पर 2 देवदूत खड़े थे। जीसस नहीं है, वह देखकर उनके आंखों में आंसू आ गए। उन 2 एंजल्स ने उनको पूछा, लेडी आप क्या ढूंढ रही हो और आप क्यों रो रही हो?
तब उन्होंने कहा, मैं मेरे मास्टर को ढूंढ रही हूँ और वह यहाँ नहीं है, इसलिए मैं रो रही हूँ। ये एग्जैक्टली वही सेंटेंस थे जब गॉडेस इसिस ने कुछ हजारों साल कहे थे, जब इजिप्ट में उनके हस्बैंड को भी ऐसे ही मार दिया गया था। तो एक प्रकार से उस इनकारनेशन की बात वहाँ भी उसी शब्द में आके आ गई। ये घटना होने के बाद वहाँ के लोगों ने, और पार्टिकुलरली जो ऐसा समाज था जो जीसस के शिक्षा थे, उनका उपदेश था, उनको नहीं मानते थे, उन्होंने और रोमन सैनिकों ने उनके शिष्यों को पकड़ना शुरू किया। जीसस के सभी शिष्य अंडरग्राउंड हो गए। खुद को यह भी नहीं बता सकते थे कि हम उनके शिष्य थे, उनको सुनने जाते थे, क्योंकि यह डर था कि वह पकड़ कर वही उनको मार दिया जाए। लेकिन यह लेडीज़ थी, यह 3 लेडीज पार्टिकुलरली मेरी मैगदलीन, मदर मेरी और मदर ग्रैंड मदर एना, वह जीसस के साथ रही, मरने के पहले भी और मरने के बाद भी। जब यह पता चला कि मेरी मैगदलीन और इस प्रकार के लोग हैं, तब यह लोग अपना उन्होंने और सीक्रेटली ग्रुप बनाया। और एक बात बताना चाहता हूँ, जिस बार जीसस को सूली लगी, जिस दिन जीसस को सूली लगी, जिस समय जीसस को सूली लगी, कहते हैं धरती कँप गई और काला धुआं सब तरफ आ गया। होगा ही। इस प्रकार के फूल सदियों में कभी कभी खिलते हैं और उनको लोग पहचाने नहीं और उनको मार दिया जाए तो ऐसा होना ही है। 50 दिन तक सब तरफ अंधेरा छाया रहा, क्योंकि पृथ्वी पर जगह जगह में ज्वालामुखी फटने लगे और उनका डस्ट धूल सब तरफ फैला था। सिर्फ यरूशलेम या उसके आसपास नहीं, सब पृथ्वी पर सब जगह में वैसा हो रहा था। और उस दिन सूर्य ग्रहण भी था। सब लोग फिर जीसस के शिष्य तितर बितर हो गए और उन्होंने सीक्रेट ग्रुप बनाए। सीक्रेट ग्रुप इसलिए कि लोगों को पता न चले कि यह लोग अभी भी है, वह भी अंडरग्राउंड हो गए थे। तो यह इसेनीज लोगों की जो अलग अलग कम्युनिटीज़ थी, वह कुमरान करके एक जगह है, कुमरान, वहाँ फिर उन्होंने मिलने का प्लान किया है। लेकिन कुमरान डाल रहे, यह किसी से पता भी चले तो भी मुश्किल होगी, इसलिए उन्होंने कोड वर्ड यूज़ किया। वह कोड वर्ड में बात करते थे कि ताकि लोगों को समझे नहीं। तो उन्होंने नाम दिया दमास्कस। बाइबल में नाम दमास्कस है, लेकिन वो दमास्कस की बात नहीं है, कुमरान की थी। कुमरान में यह लोग इकट्ठा होना चाहते थे, क्योंकि वहाँ ऐसी जगह थी कि जहाँ बहुत मेडिटेशन में बैठा जा सके। किसी प्रकार इन लोगों को भी यह पता चला। उसमें से एक साल यस एजुअल नाम का आदमी था और वो जीसस के लोगों के प्रति नफरत से भरा था। जब उसको पता चला कि यह लोग सीक्रेटली वहाँ जमा होने वाले हैं, तब उन्होंने ठान ली कि वहाँ जाकर सबको अभी मैं मार दूंगा, कत्ल कर दूंगा। यह लोग वहाँ तो इकट्ठे हो गए, एक बहुत सीक्रेट जगह थी, वहाँ इकट्ठे हो गए और वह राउंड टेबल जैसे बैठ गए हैं। और तब आदि शक्ति का वहाँ अवतरण हुआ, आदि शक्ति का अवतरण हुआ और आदि शक्ति ने सबको कंफर्ट किया,
सबको ब्लेसिंग्स दी। जीसस ने मृत्यु के पहले ही कहा था कि आपको दूसरा कंफर्टर भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार वह भी भविष्यवाणी सच हुई। यह जो साल नाम का आदमी था वह फिर उन लोगों को पकड़ने के लिए और मारने के लिए निकला। जब वह जा रहा था तब एकदम बिजली कौंध गई और आवाज आई, साल तुम रुक जाओ। साल ने पूछा, तुम कौन हो? तो वह आवाज आई, मैं जीसस हूँ। लेकिन वह बोला, नहीं, तुम भ्रष्ट लोग हो, तुम्हारे शिष्य वहां जमा है, मैं उनको मारने जा रहा हूँ। वो जीसस की बात माना नहीं। लेकिन हुआ ऐसा कि वह तुरंत वही अंधा हो गया। वह बहुत पछताया। 3 दिन तक उसने कुछ खाया नहीं, वापस यरूशलेम चला गया। तब जीसस ने अपने एक शिष्य को मैसेज दिया और कहा, वहाँ जाओ, उसको मिलो। वो तो डरने लगा शिष्य, क्योंकि वो तो जीसस के शिष्यों को चुन चुन कर मारता था। तो वैसे कहा जाए, लेकिन जीसस ने दिया, आज्ञा दी, जाओ वहाँ। जीसस का वह शिष्य वहाँ गया और वह बोला, मैं तुम्हें मिलने आया हूँ, जीसस ने मुझे भेजा है। वो बोला, क्या करने आए हो? उसने कहा कि तुम अंधे हो गए, मैं तुम्हें दृष्टि देने के लिए आया। वह उनके शरीर के पास बैठा, कुछ एनर्जी की प्रोसेस की और उस साल को दृष्टि आ गई। आगे वह जीसस का परम शिष्य बना, जिसको हम पॉल के नाम से जानते हैं। पॉल, जिन्होंने किताब लिखी जीसस के, बाइबल जो लिखी उसमें बहुत वचन है पॉल के। जीसस ने शरीर छोड़ने के बाद भी पहले दर्शन दिए अपने प्रिय मेरी मैगदलीन को। मेरी मैगदलीन जैसे ही उन्होंने दर्शन दिए तो उनको मिलने के लिए आगे गए। तब जीसस ने कहा, नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी आप थोड़ा रुको, क्योंकि मेरी रिसरेक्शन की प्रोसेस अभी पूरी नहीं हुई है और हमें मानव जाति के लिए मिलकर कार्य करना है। तुम्हारा इसके लिए बहुत सहयोग चाहिए। और इस प्रकार वह शिष्यों को अलग अलग दर्शन देते रहे। जीसस के यह शिष्य, पार्टिकुलरली जो लेडीज थी, वह स्पिरिचुअली बहुत इवॉल्व थी। मेरी मैगदलीन सबसे ज़्यादा इवॉल्व थी, इसलिए उस समय भी स्त्रियों को दबाया जाता था, उनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। इसलिए बाइबल में उनका उल्लेख नहीं है, और जो उल्लेख है बहुत निगेटिव और घटिया तरीके से दिया है।